उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता क्या मैं कल आऊँगा तो भी मुझे खिचड़ी खिलाओगी? ये सुनकर देवी कर्माबाई मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम यदि प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ी खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आना। ये सुनकर बालक प्रसन्न हो गया और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ी खाने के लिए आया करता था। एक दिन जब वो बालक खाना खाकर जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्मा से कह रहे थे कि हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाती हैं, परंतु इन सब के भी नियम होते हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान के परम भक्त लगती हैं। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग बनाया करें और लगाया करें। ये सुनकर देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जी साधु बाबा, आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं इस बात से अनजान थी। फिर साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा साफ सफाई करके नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग लगाने में देरी हो जाती थी और जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता था। बालक आकर माता से कहता, माता देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। फिर माता कहती थी, थोड़ी देर रुक जा लल्ले, मैं दे रही हूँ। फिर बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता था। कुछ दिन ऐसे बीते, परंतु ये कौन जानता था कि वो बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ थे, जो प्रतिदिन बालक के रूप धरकर कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ी खाने आते थे। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता था तो भगवान के मुख पर खिचड़ी का जूठन लगा होता था। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ा खा रहे हैं। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, तुमने सही पहचाना। मैं अपनी एक अनन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ की बना खिचड़ी खाने जाता हूँ। वो मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड करती हैं। उनकी भक्ति में मैं अति प्रसन्न हूँ। परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें एवं उपासना का तरीका समझाया, जिससे मुझे भोग लगाने में अब उनसे देरी हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ी लगा रह जाता है। प्रभु की लीला भी अपरंपार है। वो तो